चलिए ओके, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि भारत, जैसा कि आपको पता है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है एंड एक वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो कुछ बच्चों का क्वेश्चन होता है कि फिर ये बताओ कि डेमोक्रेसी का डेफिनेशन क्या होगा, वगैरह वगैरह बहुत तरह के क्वेश्चन होते हैं। बहुत सारे बच्चे ये आंसर्स करते हैं कि फॉर वोटिंग राइट है इसलिए डेमोक्रेसी है, डिफरेंट डिफरेंट राइट है इसलिए डेमोक्रेसी है। तो ऐसा कुछ नहीं है। तो कंडीशंस क्या है कि तो देखो डेमोक्रेसी के कुछ फीचर्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे है। तो सबसे पहले ये समझिए आप कि वैसा देश जहां की सरकार वेयर द गवर्नमेंट इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट, हम वैसे देश को बोले कि वो देश डेमोक्रेटिक है। अब आपके पास एक एग्जांपल में हम लोग भारत को ले चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट पे हमने बात किया अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट की। तो सबसे पहले आप ये समझो कि अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है। तो अकाउंटेबिलिटी का मतलब सबसे पहला पॉइंट हमने लिखा है कि वो देश जहां पे लॉ मेकिंग प्रोसीजर जो है वो एक प्रॉपर तरीके से होता है। जैसे मैं आपको पता है कि हमारे देश में पार्लियामेंट जो कि मेन फोरम है, मेन अथॉरिटी है, जहां पे सारे नियम कानून बनाने के अलग अलग तरह के तरीके हम लोग यूज करते हैं। तो पहला ये पॉइंट। दूसरा हमने कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट शुड बी आंसरेबल, मतलब हमारे देश डेमोक्रेटिक कंट्री में we the people, we the citizens have right to ask any questions and the government is responsible to make us satisfied by giving our answer। मतलब भारत के अंदर we the people जो 140 करोड़ की जनसंख्या है वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट है। हम लोग कोई भी क्वेश्चन सरकार से कभी भी पूछ सकते हैं आरटीआई की मदद से, जो 2005 में हमारे देश में अप्लाई किया गया था। और हमारी सरकार भाग नहीं बनती है, ये हमारी गवर्नमेंट की ड्यूटी है कि हमको सेटिस्फाई करे हमारे क्वेश्चन का आंसर देके। तो ये पहला पॉइंट आपने देखा, अकाउंटेबिलिटी हमारे देश के सरकार के अंदर होनी चाहिए। सेकेंड हमने बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आवर गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल। मतलब क्या है, इट इज द ड्यूटी ऑफ आवर गवर्नमेंट टू सेटिस्फाई आवर ऑल टाइप ऑफ एक्सपेक्टेशन। मतलब जैसे एग्जांपल देख लो, हमने छपरा में हमारे छपरा के विधायक कौन है, सीएन गुप्ता जी। तो सीएन गुप्ता जी को हमने अपना विधायक चुना। इसका मतलब छपरा के लोगों को हेल्थ देना, एजुकेशन देना, रोडवे देना, इलेक्ट्रिसिटी देना, ड्रिंकिंग वाटर देना, सैनिटेशन देना, ये काम कौन करेगा, छपरा के विधायक करेगा, ना कि सिवान के विधायक। इसका मतलब कि हमारी गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू गिव अस ऑल टाइप ऑफ सिविक एमिनिटीज टू मेक आवर एनी टाइप ऑफ नीड्स वेल सेटिस्फाइड। तीसरा हमने बोला लेजिटिमेट, मतलब हमारी सरकार को लेजिटिमेट भी होना है। तो लेजिटिमेट में दो पॉइंट आपने देखा। पहला, इलेक्शन इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री शुड बी फ्री एंड फेयर, मतलब कि हमारे देश के अंदर जैसा कि आप देखते हैं कि इलेक्शंस होते हैं, मतलब पहले तो जनरल इलेक्शन होता है और उसके बाद अलग अलग स्टेट के इलेक्शन होते रहते हैं। तो हमारे देश के इलेक्शंस में वी द पीपल आर इंडिपेंडेंट टू कास्ट आवर वोट इन द फेवर ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी, जिसके फेवर में आप अपना वोट दे सकते हो, उसको अपना नेता चुन सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या देखा आपने कि लेजिटिमेट में दूसरा पॉइंट कि हमारे देश के जो इलेक्टेड लीडर्स हैं, इलेक्टेड लीडर्स मतलब वैसे लीडर जिसको हमने इलेक्शन में वोट देकर अपना नेता चुना है, वो नेता शुड बी रिस्पॉन्सिबल टू टेक एनी डिसीजंस फॉर आवर कंट्री। तो कहने का मतलब अगर किसी देश के अंदर किसी देश की सरकार इन तीन फीचर्स को फॉलो करती है, मतलब उस देश की सरकार अगर अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिव है और लेजिटिमेट भी है, हम क्लियरली बोले कि वही देश डेमोक्रेटिक है। मुझे लगता है कि इस कॉन्सेप्ट से आप लोग अभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री कैसे है। थैंक यू।